हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया चाहता है एक खास टाइप का बैंड पॉइजन फ्रॉम इंडिया। एक जहर है, आप कह सकते हैं, ये एक रैट पॉइजन है। ये ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बैंड है। इंडिया इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो सिंस ऑस्ट्रेलिया में आज के समय एक प्लेग फैला हुआ है रैट्स का, कई लोग मारे जा चुके हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जो किसान है यहाँ पर, इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। तो इससे निपटने के लिए इन्होंने सारी उम्मीदें लगा दी है ऑन ए बैंड पॉइजन फ्रॉम इंडिया, ताकि जो माइस प्लेग है इनके देश में ये कंट्रोल हो पाए। टोटल ये चाहते हैं 5,000 लीटर ऑफ बैंड पॉइजन। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार अभी भी यहाँ पर डर रही है कि अगर ये पॉइजन इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इनका पूरा जो इकोसिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में ये हो सकता है बर्बाद। ना समझाता हूँ आपको यहाँ पे इशू क्या है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़। नाउ आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको बहुत सारी मिलेगी। यहाँ पर विभिन्न टाइप की स्पीसीज हैं सांप की, उसके अलावा बहुत सारी आपको बर्ड्स मिलेगी। मगर ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिकली हजारों सालों से एक प्रॉब्लम रही है माइस की। बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ पे आपको माइस मिलेंगे और कई बार ये क्या करते हैं कि किसानों की जो फसल है इसको बर्बाद कर देते हैं। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से आप अगर देखो तो एनुअली ये काफ़ी लिमिटेड होता था, 2% 4% के आसपास। इतना लॉस ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स काफ़ी हद तक झेल लेते थे। मगर अब रिसेंटली क्या हुआ है कि पूरा प्लेग फैल चुका है ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन के आसपास, न्यू साउथ वेल्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे है सिडनी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं, इनकी सारी फसलें बर्बाद कर दी है माइस ने। सरकार ने यहाँ पर कहा है कि हम 50 मिलियन से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स का पैकेज देंगे अपने फार्मर्स को, जबकि बताया जा रहा है कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं इनकी वैल्यू 800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये इस वक्त नज़ारा है ऑस्ट्रेलिया का। बहुत ही बड़े स्केल पर हर जगह आपको माइस मिलेंगे, घरों में, बाहर एग्रीकल्चरल ग्राउंड्स में, क्रॉप्स के आसपास। सिचुएशन लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब आप कह सकते हैं न्यू साउथ वेल्स का जो एरिया है वहाँ पे लोग एक्चुअली यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी बड़ी स्केल पे इतनी बड़ी आबादी माइस की कहाँ से आ गई। यहाँ पे आप देखोगे, ये कहीं भी आप अगर जाओ एक आपको ऑलमोस्ट स्वॉर्म मिलेगा यहाँ पर माइस का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही होगी कि किसानों को नुकसान हुआ है, देखो यहाँ पे ना सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं। ये क्या करते हैं, माइस घरों में चले जाते हैं, लोगों को काटते हैं, अब बीमारियाँ इससे फैल रही है और कई लोग बीमार हो चुके हैं। डर यहाँ पर ये है कि कोई जूनोटिक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो जानवर से इंसान में फैलती है, ये बीमारी यहाँ पर ना खड़ी हो जाए, यहाँ पे फैल ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट विल बी वेरी बैड फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक पॉइजन, रैट पॉइजन फ्रॉम इंडिया। अब ये पॉइजन ये अपने देश में बैन करके बैठे हैं। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह आएगी कि एक बार कोई ये बैंड पॉइजन भारत से परचेज कर भी ले तो उसके बाद क्या ये अलाउ करेंगे कि ये पॉइजन हर जगह ये लोग यहाँ पर यूज़ करें। क्योंकि ये जो रैट पॉइजन है सिर्फ घरों में केक की तरह नहीं ये मतलब यूज़ करेंगे, इसको पूरी जो इनकी एग्रीकल्चरल फील्ड है जहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं वहाँ पे हर जगह पाउडर्ड फॉर्म में इनको भी घेरना होगा। मगर यहाँ पे हो सकता है आपका क्वेश्चन है कि ये सब ऑस्ट्रेलिया में हो भी क्यों रहा है, माइस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो, इसका कोई प्रॉपर रीजन किसी को पता नहीं है। कई यहाँ पर साइंटिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि हाल ही में वेदर ऐसा हो गया था कि बम्पर क्रॉप ग्रो हुई है ऑस्ट्रेलिया में। हर जगह आप अगर देखो तो किसानों ने काफी क्रॉप्स ग्रो करी है और कई जगह तो प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग भी ये कर नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइस को मिल गया खाना। इन्होंने बहुत ही बड़े स्केल पर क्रॉप्स को खाना शुरू कर दिया और फिर ऑलरेडी इनकी आबादी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, फिर इनकी आबादी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और आज के समय आप देख रहे हो कंप्लीट प्लेग फैल चुका है ऑस्ट्रेलिया में। इसका एक रीज़न कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो खास टाइप की ईगल्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, सांप होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, जो इन माइस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इनका शिकार करके, इनको खाकर इनकी पॉपुलेशन को कभी ज़रा बढ़ने नहीं देते। सिंस उनकी आबादी भी काफ़ी हद तक कम हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, तो इस वजह से भी माइस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कई फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मगर एज आई सेड, सबसे बड़ा कंसर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का यहाँ पर यह है रोडेंट बॉर्न डिजीज का। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही मुश्किल से कोविड-19 को कंट्रोल किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया में फिर से कोई बीमारी यहाँ पर फैल जाती है तो ये देश लिटरली मैं कह रहा हूँ क्रिपल हो जाएगा।
अभी रिसेंटली कई केसेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां पर इन चूहों ने किसी फार्मर को काट लिया। ना सिर्फ काटना, अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग के आसपास काफी लंबे समय तक रहते हैं तब ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम ए रोडेंट टू अ ह्यूमन बीइंग। कई फार्मर्स तो बिल्कुल मरते मरते बचे हैं, इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इवन हॉस्पिटल्स में भी देखा जा रहा है कि ये माइस पहुंच जाते हैं, वहां पर भी जो साफ सफाई का माहौल है ये काफी खराब हो चुका है। नाउ अब बात करते हैं उस जहर की जो ऑस्ट्रेलिया चाहता है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। इस पॉइजन का नाम है ब्रोमेडियोलोन। ये बहुत ही फेमस रैट पॉइजन है, काफी बार इसको यूज किया जाता है इंडिया में। हो सकता है आपने काफी बार देखा हो, यहाँ पे ब्रोमेडियोलोन के केक आते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल, और यहाँ पे आप देखोगे ये रैट पॉइजन के रूप में इसको काफी यूज किया जाता है भारत में। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो यहाँ पर कह रही है कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जल्द से जल्द भारत से मंगाओ ब्रोमेडियोलोन और इसको छिड़क दो पूरे ऑस्ट्रेलिया में, फ्री में छिड़को। ये कह रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट पर हम अपने फार्मर्स को दे देंगे ताकि क्रॉप्स का और नुकसान ना हो। नाउ इकोलॉजिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ये गलती कर दी तो आने वाले 5-6 साल में ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स और ज़रा भुगतेंगे, क्योंकि देखो ये जो पॉइजन है ये सिर्फ रैट्स को नहीं मारता, ये काफ़ी बार बर्ड्स, स्नेक्स, जो प्रेडेटर्स हैं रैट्स के, जो इन माइस को खाते हैं उनको भी मार देता है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है माउस प्लेग, ब्रोमेडियोलोन विल ऑब्लिटरेट माइस बट इट विल पॉइजन ईगल, स्नेक्स एंड आउल्स टू। देखो माना जाता है कि ब्रोमेडियोलोन की अगर बड़ी संख्या कोई भी जानवर कंज्यूम कर ले तो बीमार तो वो हो जाएगा, शिकार करने लायक वो बचेगा नहीं। अगर जिंदा रहा भी कुछ टाइम के लिए तो वो बेसिकली हंगर के मारे ही मर जाएगा, क्योंकि वो भाग इतना पाएगा नहीं। तो इकोलॉजिस्ट यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर आपने फार्म्स में हर जगह आपने ये जो है ब्रोमेडियोलोन आपने छिड़क दिया तो इससे पूरी फूड चेन आप कर दोगे डिसरप्ट। कुदरत ने सब कुछ बैलेंस करके रखा है कि अगर माइस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सांप इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं, बर्ड्स होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप यहाँ पे सांप और बर्ड्स को पॉइजन कर दोगे ब्रोमेडियोलोन से तो उसके बाद क्या होगा कि माइस की जो थोड़ी सी पॉपुलेशन बची है ये तो बहुत जल्दी डबल करती रहेगी खुद को, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में माइस है इनकी खास बात ये है ये कैनिबलिज्म करते हैं। कैनिबलिज्म मतलब कि एक दूसरे को खा जाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपनी स्पीसीज को खाता है तो उसको हम कहेंगे कैनिबलिज्म। अगर ह्यूमन बीइंग को खाता है तो आप उस ह्यूमन बीइंग को कहोगे कैनिबल है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के जो माइस हैं इनकी एक खास बात ये है कि इनको अगर मान लो क्रॉप्स खाने को नहीं मिल रही और कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो एक दूसरे को ये खा जाते हैं और पॉपुलेशन कैसे भी करके मेंटेन कर लेते हैं। तो इकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि अभी के लिए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर 2-3 साल बाद क्या होगा कि सांप की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, लिजर्ड की पॉपुलेशन ये अगर कम हो गई और रोडेंट्स फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो यहाँ पे माइस हैं की पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर उस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे शायद। तो इसलिए इकोलॉजिस्ट यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि अभी के लिए रिएक्शन मत करो, लेट नेचर डू इट्स वर्क। काफ़ी बार जो ये प्लेग होती है माइस की ये तेज़ी से आती है फिर तेज़ी से चली भी जाती है। आप अगर यहाँ पे खुद अपनी तरफ से इंटरफेरेंस करोगे, नेचर की साइकिल को तोड़ोगे तो इन द फ्यूचर हमको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। उसको हम बाद में ये ब्रोमेडियोलोन से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर रोडेंट्स पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल जाएंगे। नाउ ये आर्ग्यूमेंट जो है ये कुछ हद तक ठीक भी है। कई फार्मर्स भी यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि जब ये जो पॉइजन है ये हम डालेंगे अपनी क्रॉप्स में, इससे क्रॉप्स की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। जो ऑस्ट्रेलियन फार्म प्रोड्यूस होता है, जो इनकी क्रॉप्स होती है, इंटरनेशनल मार्केट में जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से इसलिए बिक जाती है क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं, रैट पॉइजन वगैरह ये सब कम होता है। तो इस केस में जब ये यहाँ पे ब्रोमेडियोलोन को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो फार्मर्स को भी नुकसान होगा। जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। फिर ऑस्ट्रेलिया में कई लोग यहाँ पे ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये जो पॉइजन है ये ह्यूमन बींग्स को भी हार्म कर सकता है। कई बार ये देखा गया है कि अगर मान लो कोई चिकन है ये ब्रोमेडियोलोन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हैं तो उसके बाद जो इनके एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो कुछ हद तक पॉइजनस होते हैं। उससे ह्यूमन बींग मरेगा तो नहीं मगर बीमार हो सकता है। तो बहुत से रीजंस हैं, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक बटा हुआ है। मगर इन दी एंड यहाँ पे फैसला लेना होगा स्कॉट मॉरिसन को, इनकी गवर्नमेंट को, कि क्या आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे और ये पॉइजन इस्तेमाल कर लोगे इन रोडेंट्स पर, या फिर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे और आप एक प्लान बनाओगे कि हम अपने देश में स्नेक्स की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, लिजर्ड्स की जो पॉपुलेशन है ये जो कम हो रही है, क्यों ना इसको हम सपोर्ट करें और लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचें और एक प्रॉपर फूड साइकिल क्रिएट करें इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पक्ष यहाँ पे ठीक है? वो पक्ष जो कहता है कि पॉइजन यूज़ करो, या फिर वो ग्रुप जो कहता है कि नहीं ये पॉइजन लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलिया इसका बहुत बड़ा प्राइस पे करेगा? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
और फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये बात आई थिंक जो स्पेशल टेस्ट के लोग हैं वही समझ पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी, बैंक, और इन सब कोर्सेज से आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं घर बैठ के या कहीं भी। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी। यूपीएससी कोर्स जो है ये पर मंथ आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 4125 का। अगर आप 12 मंथ का पैकेज लेते हैं, अगर आप 24 मंथ का पैकेज लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 3000 रुपये पर मंथ देकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। और ये जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 और प्राइसेस और ज्यादा गिर जाएंगे। यू कैन सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10, सो यूज द प्रोमो कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।